students, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video we cover the human capital formation. बेटे आप लोगों ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इस वीडियो में करने से पहले ही देखिए कि इस कॉइन पर 4 ह्यूमन बींग्स खड़े हैं। अभी अगर हम लोग इनको कॉइन्स लगाएं तो दिस इज़ योर फाइनेंशियल एसेट्स और जो ये ह्यूमन बींग्स खड़े हैं दिस इज़ योर ह्यूमन कैपिटल। तो ये फॉर्मेशन कैसे होती है, इस चैप्टर में हम ये क्या क्या चीज़ें करेंगे वो हम लोग देखते हैं। देखिए, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है, इसमें ह्यूमन बीइंग को इन्वॉल्व किया जाता है। यहाँ पर एजुकेटेड भी है, यहाँ पर देखिए खाना ही खा रहा है, अनिट्रेट है, और यहाँ पर इस चीज़ में बताया गया है। तो इसको नेक्स्ट में देखेंगे कि इन दिस चैप्टर वी कवर द फॉलोइंग कंसेप्ट। ह्यूमन कैपिटल क्या चीज़ होती है और ह्यूमन कैपिटल की क्या इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से सोर्सेज हैं और इसको कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। सोर्सेज के बाद बेटा हम लोगों ने रिलेशनशिप अमंग ह्यूमन कैपिटल विद अदर कैपिटल, क्योंकि देयर आर अदर कैपिटल सोर्सेज आल्सो। फाइनेंस के साथ फिजिकल रिसोर्सेज भी होते हैं, फिजिकल कैपिटल। फिर ह्यूमन ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या रिलेशनशिप है, और इन दिस वीडियो व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। वैसे तो अगर आप लोगों को ह्यूमन कैपिटल होती है तो उसमें हेल्थ एजुकेशन भी ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ से रिगार्डिंग, लेकिन यहाँ पर हमने एजुकेशन को एक प्राइमरी फैक्टर माना है इन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट है बेटा, सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल होती क्या है। तो आपके एज ए कॉमर्स स्टूडेंट और बात करें तो आपको फाइनेंशियल कैपिटल भी मालूम है और आपको फिजिकल भी। तो मैं एक बार फिर भी क्लियर करना चाहूँगी, फाइनेंशियल कैपिटल इज़ दैट कैपिटल विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल में अगर हम लोग आपको कॉमर्स वाले को कहें तो शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अगर हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो असेट्स जिनको आप पैसों में टर्न कर सकते हो या फाइनेंशियली ही, यानी कि पैसों को ही हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं या कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म। फिजिकल कैपिटल इज दैट कैपिटल इन विच फ्रॉम विच यू कैन कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, क्योंकि बगैर लैंड और बिल्डिंग के आप कहाँ पे प्रोडक्शन वर्क करेंगे। फिर उसके साथ प्लांट एंड मशीनरी होगी, बिकॉज दिस प्लांट एंड मशीनरी हेल्प टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द फाइनल गुड। और अब थर्ड आती है ह्यूमन कैपिटल। बटे आपने पैसे भी हैं, मशीन भी है, लेकिन काम करने के लिए एक्सपर्ट नहीं है या लेबर नहीं है, तो आप उस पैसों को और मशीन का क्या करेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल रेफर टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर जब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है मीन्स पार्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपकी कंट्री में कितने स्किल्ड और एक्सपर्ट हैं। इट इज़ द सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्ट्स, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और वर्कर्स या मैनेजर्स, CAs ऑफ ऑल टाइप हु आर एंगेज्ड फॉर हैव द कैपेसिटी एंड एक्सपर्टाइज टू एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इन प्रोफेशनल के अलावा कोई वर्कर भी है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई भी पर्सन जो कि आउटपुट कर रहा है और उस आउटपुट के बेसिस पर अपनी लिविंग को अर्न कर रहा है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। क्लियर? देखो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में। फिजिकल में देखिए कि मैं आपको बता चुकी हूँ, फिजिकल कंस्ट्रक्शन, इट हैज़ फिजिकल कंस्ट्रक्शन, इट कैन बी सीन, टच एंड ईजिली सोल्ड। लाइक प्लांट एंड मशीनरी को आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, जो कि फिजिकली बनी होती हैं और उससे आप बेच सकते हो। और जो ह्यूमन कैपिटल है इट इज़ इनटेंजिबल एंड इट इज़ नॉट सोल्ड, ओनली इट्स सर्विसेज आर सोल्ड। यानी कि डॉक्टर एक ह्यूमन बीइंग है या इंजीनियर है या जो CA है, उस CA को तो नहीं बेच सकते, लेकिन CA अपनी सर्विसेज को ही सोल्ड कर सकता है। तो दीज ह्यूमन कैपिटल्स आर इनटेंजिबल। सेपरेशन, ये ऑनर से अलग होती हैं, लेकिन ये ऑनर से अलग नहीं है। अगर अब कोई डांसर है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो क्या उसकी बगैर वो सर्विसेज दी जा सकती हैं? तो ह्यूमन कैपिटल में उसको उसके ऑनर से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्डिंग, इट कैन बी बिल्ड बाय इम्पोर्ट आल्सो, इट कैन बी बिल्ड बाय कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट एंड इट्स एक्सपेंडिचर। जो ह्यूमन कैपिटल है उसको गवर्नमेंट की मदद के द्वारा बनाया जा सकता है, क्योंकि
ह्यूमन कैपिटल होती क्या है? ह्यूमन कैपिटल में मैंने आपको बताया कि स्किल और एक्सपर्टनेस होती है। क्लियर? तो स्किल कहाँ से लाए जा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। स्किल भी, एक्सपर्टनेस भी, तो ये इट इज़ बिल्ड बाय कॉन्शियस, बहुत ऐसी पॉलिसीज़ बनाकर जिसमें कि आप लोग उसमें रैशनल ह्यूमन बींग्स को क्रिएट कर सकें। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट आल्सो। नेचर ऑफ बेनिफिट, इट क्रिएट्स प्राइवेट बेनिफिट, और जो ये ह्यूमन कैपिटल होती है क्रिएट बोथ प्राइवेट एज वेल एज सोशल बेनिफिट। प्राइवेट कैसे और सोशल कैसे, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। सोशल बेनिफिट मीन्स इट प्रोवाइड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड टू द सोसाइटी। एक वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल कराना, उनकी नीड्स को सेटिस्फाइड कराना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कराना, ये दैट इज़ अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और प्राइवेट में उसको कि कोई भी जब वो आउटपुट करेंगे तो उसमें उसको प्रॉफिट होगा ही होगा। मोबाइलिटी, कंप्लीटली मोबाइलिटी सब्जेक्ट टू आर्टिफिशियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन प्लेस एट सम प्लेसेस। कुछ एक मशीनों को कहीं पर या कोई टेक्नोलॉजी को कहीं किसी एरिया में लेके आराम से जाया जा सकता है, लेकिन कई एरिया में इसकी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। जो ह्यूमन कैपिटल है, इट इज़ नॉट परफेक्टली मोबाइल, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय नेशनलिटी एंड कल्चर आल्सो। कि अब आप लोग लगा लीजिए, अगर आपके अंदर कुछ स्किल है लेकिन आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे, दैट इज़ योर रिस्ट्रिक्शंस, आप बाहर नहीं जा सकते। लेकिन कई बार क्या होता है कि खुद ही इंसान बंदे का ये होता है कि वो यहीं पर रहकर कुछ करे, तो ये सोशल और यू कैन से कि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर बेस्ड होता है। अब आप लोगों को सोर्सेज भी पता होना चाहिए कि विच आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सबसे पहले आपका एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हेल्थ, ऑन द लाइन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। वी कैन डिस्कस विद वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे एजुकेशन। एजुकेशन एक सबसे बड़ा प्राइमरी फैक्टर है इन विच यू कैन मेक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर तभी आप लोगों को कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट में, जो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होती है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए कि अगर कोई पढ़ा लिखा होगा, वो एजुकेटेड बंदा होगा, तो वो ज़्यादा काम करेगा, उसको अवेयर होगी, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। तो स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय द कंपनीज। अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं, तो जैसे एक बिजनेसमैन अपनी बिजनेस के लिए मशीन्स को या असेट्स को खरीदने के लिए खर्च करता है, वो उस प्रकार से ही होता है। क्योंकि आफ्टर एजुकेशन तो जो ह्यूमन बीइंग है वो रैशनल हो जाते हैं, उनको मालूम होता है कि वो क्या सही है और क्या है, और उनके अंदर का जो स्किल होता है वो भी विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन निकाला जा सकता है। सेकेंड है आपका हेल्थ। हेल्थ इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिगार्डिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक स्वस्थ व्यक्ति में एक स्वस्थ मन वास करता है। उसी प्रकार अगर एक व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसकी कार्य क्षमता यानी कि उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी इज़ आल्सो मोर। क्यों? क्योंकि अगर वो बीमार होगा तो ढंग से काम नहीं करेगा और डिले काम करेगा, या फिर वो एब्सेंट यानी कि वो छुट्टियां लेता रहेगा। एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि इसमें आप एक एक्सपर्ट पर्सन है जो कि आपके अपनी देख रेख में काम करा रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर, एक क्या होता है कि रिच इंग्रेडिएंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इसमें जो साइंटिफिक है या टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं वो टेक्निकल एक्सपर्ट आपको सिखाता है, उनकी देख रेख में आप लोग काम करते हैं और उसके बाद उसको ट्रेनिंग करते हैं और उसको स्किल्ड वर्कर के रूप में कन्वर्ट कर दी जाता है। क्लियर? उसके बाद है माइग्रेशन। पीपल जो होते हैं, लोग जो माइग्रेट का मीनिंग होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स दैट फैच देम हायर सैलरीज एंड व्हाट दे मे गेट इन देयर नेटिव प्लेसेस। यानी कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट मेन रीज़न है जहाँ से लोग गांव में से शहर में आते हैं मेन इंडिया में। टेक्निकली क्वालिफाइड जो पर्सन्स होते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर, वो हाई सैलरी की बजाय के कंसीडर करते हुए बाहर दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो माइग्रेशन पर अगर वही चीज़ें, अगर मान लो माइग्रेशन इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेस एंड फिजिकल कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ स्टेरेंज सोशल कल्चर सेटअप। तो अगर यहीं पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो माइग्रेशन पर भी काम तो मिलेगा ही, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बनेगी सोर्स।
फिफ्थ है बेटा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होता है कि लोगों को जागरूक करना कि उनको अपने लेवल की सैलरी कितनी है वो बताना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनको राइट तरह की इंफॉर्मेशन दें, एम्प्लॉयमेंट स्किल करें। दिस इंफॉर्मेशन इज़ नेसेसरी टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन capital formation, capital, human capital, as well as for efficient utilization of the acquired ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। बेटा ये चीज़ें इंफॉर्मेशन होता है कि वेजेस एक्ट कितना है, आपका लेबर यूनियन एक्ट कितना है, सेल एक्ट क्या है, लोगों के लिए जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें नॉर्मली कि अब जैसे मान लो मोदी जी ने ड्यूरिंग कोविड-19 में 20 लाख करोड़ का जो एक स्कीम ऑफर की है जिसमें आपने अपना टैलेंट दिखाना है, यानी कि इफ़ अ पर्सन हैज़ एन आइडिया और अ क्रिएटिविटी थ्रू विच ही और शी कैन सेट up its business or can do any productivity activity can take loan from bank easily। और अंडर उसके कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो भी वहाँ पर क्लियर कराई जाती हैं। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन अगर मालूम होती हैं या इस तरह की इंफॉर्मेशन स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है तो दैट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आल्सो। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट में देखिए कि एक्सपैंड, अब कौन कौन सोर्सेज तो हमने पढ़ लिए। नाउ सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहले एजुकेशन पर खर्चा करना। बेटा एजुकेशन तो मैंने अभी आप लोगों को ये बताई ही थी कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ एनहांसिंग एंड एनलार्जिंग अ प्रोडक्टिविटी वर्क फोर्स इन द कंट्री, यानी कि लोगों को काम करने के लिए बढ़ावा देना। तो ये इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। अब देखिए मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ऑफ द एजुकेटेड पर्सन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, ये तो है ही है, फॉर एक्सीड द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। उसके आगे बढ़ते हुए अब अगर हम लोग बात करें, देखिए आपकी पढ़ाई पर मैक्सिमम लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं अगर, तो आपको वो लाइफ टाइम के लिए रिवार्ड मिलते हैं। हो सकता है कि आपकी लाख रुपए या 2 लाख रुपए से पर मंथ के हिसाब से आपको जॉब मिल जाए, तो वो आपकी कॉस्ट ही हुई ना। The difference between benefit and cost is an approximately market value of human capital formation। तो आपको इससे खर्च करने पर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती क्या है, जो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ है दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे होती है कि अब आप एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट पर 8 साल बाद, 10 साल के बाद आप लोगों को उतना इंटरेस्ट के साथ रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। तो आपने जो एजुकेशन पर पैसे लगाए हैं वो आपको इन फ्यूचर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, क्योंकि अगर कोई पर्सन हेल्दी होगा, एफिशिएंट होगा, तभी तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर वो आउटपुट ज़्यादा करता है तो वो जीडीपी को जोड़ता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ऑफ द नेशन, देन अ सिक पर्सन, क्योंकि जो सिक पर्सन होगा वो क्या करेगा, बार बार छुट्टियां लेगा या उसकी काम करने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ देयरफॉर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसका लेटेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि ड्यूरिंग कोविड-19 में जितने भी वीक पर्सन थे दे आर नॉट सर्वाइव इन कोविड-19, और इस कॉज की वजह से लोगों की आउटपुट भी डिक्रीज़ हुई या काम करने की क्षमता कम हो जाती है और वो लोग छुट्टी भी जल्दी जल्दी लेते हैं, एब्सेंटेज रहते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल इट ब्रिंग आउट द बेस्ट स्किल इन ह्यूमन बींग्स। अगर आपके पास हेल्थ अच्छी है तो वही स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प वर्कर्स टू डू देयर वर्क इन अ स्पेशलाइज्ड मैनर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आपका एक सुपरवाइज़र है, जो एक्सपर्ट है, वो आपको काम करना सिखाता है, तो जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। प्रोडक्टिविटी के साथ साथ आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है और आप विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी रिसोर्सेज यू कैन डू द प्रोडक्टिव वर्क। नेक्स्ट है बेटा माइग्रेशन। माइग्रेशन मैंने आपको बताया कि जो इन एक्टिव स्किल ऑफ पीपल
or it facilitate better utilization of the skill. तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल, तो ये सारी चीज़ें होती हैं माइग्रेशन के फ़ायदे की. अब जैसे मान लो रूरल एरिया में वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन उनके वहाँ पे एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाते हैं. सेकेंडली कि ह्यूमन कैपिटलाइजेशन के थ्रू फुलर यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्सेज रूरल एरिया में वो लोग वैकेंट बैठे होते हैं, आइडियल बैठे होते हैं, वो उसको यूज़ कर लेते हैं, उनका यूटिलाइज होता है, एंड दे कैन आल्सो हेल्प इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. लास्ट है बेटा इंफॉर्मेशन पर अगर आपको जानकारी होगी, इट एनेबल पीपल टू एक्चुअलाइज देयर प्रोडक्टिव पोटेंशियल अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन इज अनदर डिटर्मिनेंट ऑफ capital formation. I hope you understand. If any problem, please write in the comment box, and if you like the videos, please share with your friends, because sharing is caring, and subscribe my channel and press the bell icon for new videos. Thank you.